असल में तो मुझे अब्दुल्ला बाबा से शिकायत है। क्या तुम मजाक कर रही हो दुआ? उनका कहना था कि सब बहन भाइयों के साथ बराबर का सलूक होगा। अरे मेरी जान, वो तो बहुत इंसाफ पसंद आदमी है, तुम्हें मालूम है ना। बल्कि उनकी यही खूबी थी जिस वजह से मैं उन पे दिल हार बैठी। आपको लगता है वो इंसाफ पसंद है? क्या कह रही हैं ये आप? मुझे तो लगता है तुम मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करती। बिल्कुल नहीं लगता, माफ कीजिएगा, सच कह रही हूँ मैं आपसे। साफ साफ नाइंसाफी हो रही है। वो कैसे? नायला को घर खरीद कर दे दिया और हमारा घर हमसे छीन लिया। बताओ जरा, अगर हमें वो घर वापस दे देते तो क्या जाता? अब्दुल्ला बाबा ने कर्ज जरूर अदा किया, अल्लाह उनका भला करे, मगर हमसे घर ले भी तो लिया। आपको लगता है ये इंसाफ है? अब ये मत कह देना कि तुम नायला से हसद करती हो। हसद नहीं करती मैं, किसी से भी नहीं, और नायला से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर नायला के लिए घर खरीदा गया तो हमारे लिए भी होना चाहिए था। अजलान के साथ सोतेले बेटे जैसे सुलूक क्यों? क्या तुमने वो घर देखा है जो उसे दिया गया है? नहीं देखा। अरे उसे घर कहना भी मुश्किल है, वो तो झोपड़ी है बिल्कुल। लेकिन नायला के लिए तो ठीक है। खुदा के लिए दुआ, क्या तुम उसे अपने बराबर समझती हो? तुम्हारे लिए जो घर लिया जाएगा वो सबसे बेहतरीन होगा, ये बात तुम याद रखना। मगर जल्दी मत करो। देखो मेरी जान, अजलान अब्दुल्ला का वाहिद वारिस है। मुस्तफा भाई और नूरा पा? क्या कहा? मुस्तफा? अरे अब हंसाओ मत मुझे। मुस्तफा ना कुछ कर सकता है और ना ही आगे जाकर कुछ बन सकता है, और नूर तो वैसे ही अपनी जिंदगी में उलझ चुकी है। बाकी रह जाता है सिर्फ अजलान। सब कुछ उसी का हक है, मगर अब तुम इन बातों को जाहिर मत होने देना। क्या आप सच कह रही हैं शेल? अरे और नहीं तो क्या। तुम जानती हो तुम मुझे बहुत अजीज हो। मुझ पर भरोसा करो, बस थोड़ा सब्र करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ईशल। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं तुम्हें भी घर से निकलवा दूंगी तो सबको मुझ पर शक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी बारी भी जरूर आएगी। हाँ तो कैसे हो भाई? ससुराल में रहने वाले दामाद की हालत कैसी होगी? ये मुहावरा मुझे कभी समझ नहीं आया, दामाद बनकर ससुराल में रहने वाला। अल्लाह ही रहम करे। सच कहूँ तो अल्लाह हर किसी को ऐसे नसीब दे। कसम से मजे ही मजे हैं। कैसे मजे? लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। सुन लूंगा यार, इसमें क्या है। खाने पीने की कोई कमी तो नहीं होगी। देखो अगर वो 2-4 बातें सुना भी दें तो क्या हो जाएगा। अगर उनके ताने को एजाज की तरह ना उठाऊं तो मेरा नाम भी रेहान नहीं। तुमने तो लंबी तकरीर शुरू कर दी। मैं वाकई ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ? क्या मसला है भाई? मैं सेवदा को लेकर अम्मी के पास गया और उनसे कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ये तो बड़ी गलती कर दी हालू भाई, बहुत ही बड़ी गलती। हाँ, क्या वाकई गलती की है मैंने? तुम्हें झूठ बोलना चाहिए था। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। किसी और औरत को ले जाते और सेवदा को बाद में ले आते तो बेहतर था। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। मैं सेवदा से मोहब्बत करता हूँ। सच कहूँ तो मेरे दिल की मलिका है, लेकिन अपनी मोहब्बत के लिए अपनी अम्मी को तो नहीं छोड़ सकता। रेहान, कोई सही मशवरा दो मुझे। अच्छा सुनो हलुक, सुनो और गौर से सुनो। तुम दोनों को अचानक हैरान कर दो, समझ गए? सेवदा को ले जाओ और सीधा निकाह कर लो। फिर अपनी माँ के सामने जाकर कह दो हम शादी कर चुके हैं, ठीक है? और सेवदा से कह देना कि मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। यूं वो दोनों न सिर्फ हैरान हो जाएंगे बल्कि आपस में मसला हल कर लेंगे और तुम बीच से निकल जाओगे। तो फिर इस निकाह के मामले को तूल नहीं दूंगा। बस यही ठीक है। क्यों बिला वजह बात को तूल दे रहे हो? आ जाएं। बाबा। आओ अजलान आओ। ठीक है, बाद में देखते हैं इसे। जी जनाब। हाँ, क्या बात है? आप मुझसे नाराज हो जाएंगे, मगर जिस बात पर मैं नाराज हूंगा यकीनन कोई अहम बात होगी। अहम तो है। मतलब बात पैसों की है। बाबा क्या हो गया, सिर्फ पैसे ही रह गए क्या? तुम्हारे पास इसके अलावा और कौन सा अहम मौजूद होता है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस नायला के बारे में बात करने के लिए आया था। तवाजुन बरकरार है, यही चाहता हूँ। किसका तवाजुन बिगड़ा है? बाबा आपने अपने घरों में से एक नायला को दे दिया, और दुआ का हक उसको कब मिलेगा बताएं मुझे। बजा तौर पर दुआ हक पर नहीं है। जो घर तुमने उसके लिए लिया था वो तुमने खुद ही मॉर्गेज कर दिया है। बाबा देखें, जो कुछ भी हुआ वो माजी है। अगर नायला को देखें तो उसकी चुगलखोरियां खत्म नहीं हो रही, उसकी शरारतें खत्म नहीं हो रही, और मुझे समझ नहीं आ रहा उसे इनाम क्यों दिए जा रहे हैं। क्योंकि तुम्हारा भाई इस वक्त अकेला सब कुछ संभालने की हालत में नहीं है। अगर वो नायला से अलग हो गया तो वो नन्हा सा बच्चा तबाह हो जाएगा। ये सब अपने पोते के लिए किया है मैंने। बाबा मैं समझता हूँ, मगर आप भी मुझे समझें। देखें वो घर के काबिल नहीं है, इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है आपको। मैं सिर्फ अपनी बीवी और बच्चे के बारे में बात करने आया हूँ।
थोड़ा सब्र करो, अभी वक्त नहीं आया। बाबा मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि जो भी हो अभी हो, मैं बस आपसे बात कर रहा हूँ। कहाना भी वक्त नहीं आया, जब आएगा तो उस वक्त देखेंगे। घर के हालात थोड़े सही हो जाएं, ठीक है? ठीक है, समझ गया बाबा। वैसे मैं आपको ये बताने के लिए आया था कि अंकल ने आज रात को हम सबको खाने पर बुलाया है। बहुत खूब, जाओ एंजॉय करो, अच्छा सोचा उसने। अल्लाह तुम सबको खुश रखे। शुक्रिया। फराज, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। सब ठीक है। वक्त है तुम्हारे पास, बात हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं। आ जाओ, आओ जरा बैठो यहाँ। ठीक है, तुम सोच रहे होगे कि मुझे क्या बात करनी है। मुझे आपा के बारे में बात करनी है। देखो, उनसे थोड़ा नरमी से पेश आया करो, वो ऐसी नहीं थी। बल्कि वो क्या, मैं भी पहले ऐसा नहीं था, बल्कि मेरा भाई भी ऐसा नहीं था। तुम्हें पता है हमारे साथ अभी जो कुछ भी हो रहा है, हम सब बहुत टूट चुके हैं। हम संभलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उसमें हमें वक्त लगेगा। और हम जितने भी घर वाले हैं, किस हालत में, वो सब तुम्हारे सामने है। देखो, मेरी आपा ने तुमसे शादी करने के लिए तो सबसे टक्कर ली, तो तुम्हें कम से कम इस बात की तो लाज रखनी ही चाहिए, है ना? और अम्मी के बाद हमारी वही बड़ी हैं। हमें दिलासा देने के लिए कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं था जिसने सिर पे हाथ रखा हो। ठीक है अजलान, ठीक है, ठीक है, तुम लोग जख्मी हो, मगर मैं भी ये नहीं कह सकता कि मेरा बचपन बहुत खुशगवार था। जब तुमने बात छेड़ी ही दी है तो सुनो अजलान, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। मेरी माँ ने ही माँ और बाप बनकर पाला। उसी दौरान उनका तवाज़ुन कुछ बिगड़ गया। शायद उनको उस लम्हे ये लगा कि अच्छा बच्चा बनने का तरीका यही है कि हर वक्त तनकीद की जाए। अजलान, मैंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा बस यही सुनते हुए गुजारा है। मैं किसी काम का नहीं हूं। और फिर जानते हो क्या हुआ? मैं वाकई ऐसा ही बन गया। नूर मेरी बेगम, उसने पहली बार इस जिंदगी में मेरा हाथ थामा। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं भी किसी का हूं, मोहब्बत के काबिल हूं। उसने मुझे अच्छा महसूस करवाया, लेकिन फिर उसने मुझे जैसे आसमान पर चढ़ाया था, वैसे ही एक दिन जमीन पर गिरा दिया। अजलान, मैं जैसे खो सा गया हूं, यानी मैं इस गहराई को पहले देख चुका हूं। मुझे इसका तजुर्बा है, लेकिन मैं भी आखिर इंसान हूं, है ना? जब भी कोई ऐसा शख्स जिससे तुम उम्मीद ना रखते हो तुम्हें तोड़ दे तो आदमी हिल जाता है। अजलान, खैर जो भी है, तुम चाहो तो हम दोनों रात के खाने के बाद भी बैठ सकते हैं, अगर तुम चाहो तो। हो सकता है तुम्हें बात करके अच्छा लगे। खाना? आज रात? हमें खाने पे अंकल ने बुलाया आज रात, खास तौर पे भतीजे भतीजियों को। मुझे लगा कि शायद आपने बता दिया होगा। हाँ, बताया था। हाँ, वही ना, नूर ने कहा था मुझे। बस हम कुछ गैर जरूरी बातों में उलझ गए थे, कुछ ज्यादा ही। रात को बात कर लेंगे। हाँ जरूर। देखो, हम एक खानदान है, ठीक है? परेशान मत हो, बात करने से सब ठीक हो जाता है। हाँ, यकीनन ठीक हो जाता है। मेरी जान, हमने सोचा था ना कि बेड यहाँ पे रखेंगे, मगर क्या इस तरफ रखना बेहतर नहीं होगा? हाँ, ठीक है, सामान वहाँ भी आया रख सकते है हैं। उमर साहब। ओह, थैंक यू सवेरा। इन्हें बस यहाँ दीवार के साथ रखता हूँ। ये ठीक है। थक गए यार। जैनब साहिबा,
बेहतर है कि आप थोड़ा आराम कर लें। मैं तो नहीं थकी हूँ, मम्मी की वजह से हमने कह दिया था कि पेंट की स्मेल आ रही है, और कोई बात नहीं। हालांकि ये पानी वाला पेंट है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा चले ठीक है, कम से कम एक कप चाय तो पी लें। सवेरा ठीक कह रही है जैनब, हम सब थक गए, चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, फिर चाय पी लेते हैं। आ जाओ। जी चचा जान। अरे कहाँ हो मुस्तफा? सुबह से कॉल कर रहा हूँ और तुम होके उठा ही नहीं रहे। मैं जरा सो रहा था चचा। कोई बात हुई है क्या? मुस्तफा आज रात तुम सब खाने पर मत हो। मैं बस ये चाहता हूँ कि आज रात हम सब मिलकर खाना खाएं। दरअसल मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे क्यों नहीं आ पाओगे मुस्तफा? मैं घर से बाहर नहीं निकलता। आप तो अरे घर से निकला करो, थोड़ा चेंज मिलेगा। देखो सिर्फ मैं और जैनब भी नहीं बल्कि सुमैया साहिबा भी तुम्हें खास तौर पर देखना चाहती है, मना मत करो। अरे चचा जान। अरे वो बार बार कह रही है कि मुस्तफा को जरूर बुलाना। देखो बेटा, इतनी बुजुर्ग खातून है, उनका दिल तोड़ना मुनासिब नहीं। अच्छा ठीक है चचा जान, आ जाऊंगा मैं। मुझे तुमसे यही सुनना था। सलामत रहो तुम। बहुत शुक्रिया। हर सुबह इन्हें पानी दिया जाएगा। जी ठीक है, मैं देख लूंगा। हर सुबह पानी देते रहें ताकि इनमें से कोई न जी मुरझाए। ठीक है, जैसा आपका हुक्म। और हाँ, ये क्या हर हो एक रहा दिन है? छोड़कर इन फूलों पर स्प्रे भी कर दिया करें। जी आप फिक्र न करें, और ये जो सूखी पत्तियां हैं इन्हें बिल्कुल हटा देना। मैं हटा देता हूँ। और वो जो फूल है ना, उनको हटाकर लिलीज और गुलाब लगा देना। इधर आओ। हाँ हाँ तुम आ जाओ जल्दी। मैं आता हूँ। सुबह तुम्हारे हाथ में एक लिफाफा था, क्या था उसमें? कौन सा लिफाफा सर? मैंने पूछा सुबह तुम्हारे हाथ में एक लिफाफा था, क्या था उसके अंदर? गार्डन के अंदर तुम्हें एक औरत ने दिया था। सर मैं तो पहली दफा गार्डन में आया हूँ, शायद आपको गलत फहमी हुई है। इशल साहिबा तो मुझे अखराजात के लिए क्रेडिट कार्ड देती हैं। क्या मतलब है? अगर आपको कोई चीज चाहिए तो मैं ला देता हूँ। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। उस औरत ने उसे पैसे दिए थे। सुबह मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, उस औरत ने उसे पैसे दिए थे। अल्लाह की मार हो, पता नहीं उसने उसे क्यों पैसे दिए, क्यों दिए होंगे उसे पैसे। वो उन पैसों का क्या करेगा? क्यों दिए होंगे? उन पैसों का क्या करेगा वो? किसी को बता भी नहीं सकता मैं। अगर मैं बताऊंगा तब भी कोई यकीन नहीं करेगा। मैंने देखा था उसे। आखिर तुम लोग कौन सा नया खेल खेल रहे हो? कौन सी नई साजिशें चल रही हैं इस घर के अंदर? नहीं, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। नूरिया तुम क्या कर रही हो? मुझे बात करनी ये है। तुम्हारे बात करने का तरीका हाँ, है क्या? यही है। तुम पागल हो गई हो हाँ, मैं लड़की? पागल हूँ। नूर, मेरी बात सुनोगे? देखो इस जिंदगी में मेरा वाहिद सहारा मेरी अम्मी थी। उन्होंने मुझे बार बार ठुकराया,
मेरी हर बात पर तनकीद की। मैं हमेशा अपने आप को बेवकूफ महसूस करती थी। क्या? हम दोनों एक ही जैसे हैं मेरी जान। सिर्फ एक फर्क है, जानते हो क्या? जिस माँ से मैं कभी नाराज होती थी, कभी नफरत करती थी और कभी सोचती थी कि काश वो ना होती, तो मैंने उन्हें अचानक खो दिया। तुमने किससे बात की? आपा, आप कहाँ हैं? घर पर हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत है? है। वैसे मैंने फराज से बात की है। फराज से क्या बात की तुमने अजलान? आपा देखें, आप मेरी जान है, ठीक है? और आप मुझे सबसे अजीज है। इस जिंदगी में आपसे कीमती कुछ भी नहीं है। सबसे बढ़कर आप हैं। आप अम्मी की निशानी है। मुझे आपसे एक बात जाननी है, आपको वाकई मोहब्बत है उस फराज से? बिल्कुल करती हूँ अजलान, ये कैसा सवाल है? ठीक है, अगर ऐसा है तो आप साथ दें उसका। वो भी हमारी तरह है आपा। बज़ाहिर लगता है कि वो खुश है, उसे कोई मसला नहीं है, मगर वो अंदर से टूटा हुआ है आपा। वो बहुत जख्मी है, बिल्कुल हमारी तरह। क्या हम भी ऐसे नहीं थे? बाहर से देखो तो हम बहुत खुश नजर आते थे, मगर अगर किसी को हमारे दिल का हाल पता चल जाता तो क्या होता? वो भी हमारे साथ बैठ के रोने लग जाता आपा। तो इसीलिए कह रहा हूँ, अब अगर उससे कोई भी बात हो तो आप भी नरमी से बात कीजिएगा। उसने कहानी सुनाई है अपनी। अजलान बस करो प्लीज। आपा ठीक है, मैं चुप हूँ, मगर हमने भी तो बगावत करने की कोशिश की थी ना, आपको याद है? मगर नतीजा क्या हुआ? अभी मैंने ऑफिस में उससे खुलकर बात की है। आपा देखिए, आपको उसका साथ देना चाहिए। वो बिल्कुल हमारी तरह, पता आपको, मेरी तरह। उससे बात करते हुए हमें कोई फर्क नहीं दिखा। और शायद हम लोग भी ऐसे खानदान के बच्चे हैं जहां पर हमेशा खुशियां नहीं होती। जानता हूं हमारे पास सब कुछ है, मगर फिर भी हमारे पास मोहब्बत नहीं है आपा। शायद हमारे नसीब में ही नहीं है, कमी रह गई है। अजलान, जो दिल में था वो कह दिया, बस इतना ही। तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ तुमसे, हद से ज्यादा मोहब्बत है। देखो, तुम भी जानते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज्यादा। क्या मैं जानता हूँ नूर? नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, मुझे भी कुछ नहीं मालूम। ठीक है, मत जानो, हम मिलकर सीख लेंगे। तुम्हारे साथ सीखना बहुत मुश्किल है नूर। कसम से मैंने कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की, मगर तुम्हारे साथ सीखना बहुत मुश्किल है। हम दोबारा कोशिश करेंगे, अगर फिर भी ना हुआ तो हम कोशिश करते रहेंगे फराज। तुम्हारे कहने से क्या सब कुछ तय हो गया? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। मैं अब तुम्हें दोबारा नहीं छोड़ूंगी। तुम जहाँ होंगे मैं वहीं होंगी, मैं ये कह रही हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? मैंने लड़ना छोड़ दिया है, मैंने तुम्हें चुन लिया है। तुम ठीक कहते थे। क्या आज शाम खाने के लिए मनाने आई हो मुझे? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे मालूम है कि तुम्हारे चाचा की दावत है नूर। हाँ, मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए मैं इतनी मिन्नत समाजत कर रही हूँ, है ना? कौन सा खाना, कौन से चचा? नूर मेरी जान, मेरा ख्याल है कि तुम ठीक कहते हो। हम फजूल बात कर रहे हैं। तुम्हारा दिल करे तो आ जाना, चाहो तो ना आना। मैंने भी कोशिश की है, ठीक है? मैंने तुमसे 100 बार माफी मांगी, मैंने भी कोशिश की, अब हद हो चुकी है। Hangi ölçü birimi hesaplar birbirimize mesafi, kaç yalan uzaktayız biz bize. मेरा शहजादा, अब हमारा भी एक अलग घर है। किस्मत ने चाहा तो इससे ज्यादा मिलेगा हमें, देखना। नायला, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। शाम को चचा के घर खाने पर जाएंगे, तैयार रहना। अचानक से कैसे? सुमैया अम्मी मिलना चाहती थी, इनकार नहीं कर सका। दूसरों की फिक्र करने के बजाय कभी अपनों को भी कर लिया करो। आखिर कहना क्या चाहती हो? जरा एक नजर इस बच्चे को देखो, ना तो उसके बाप को फिक्र है और ना इसके चाचा को। किसी को परवाह नहीं है इसकी। मानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, मगर इसका क्या कसूर है? ये तुम्हारा अपना बेटा है, इसने तुम्हारे साथ क्या किया है? जाओ यहाँ से। क्या?
कहा ना चाहो अपने बेटे से बात करनी है। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। सोचो कैसी बात होगी ना कि एक माँ अपने बच्चों को बाप के हवाले नहीं कर सकती। दिल इसी में अटका रहेगा। क्या तुमने हमसे कभी मोहब्बत नहीं की मुस्तफा? की थी। ये मत कहना कि मोहब्बत नहीं की थी। मोहब्बत तो जिंदगी ने नहीं की। हाथ जोड़ता हूं मैं, कुछ देर के लिए बाहर चले जाओ। नहीं, मैं नहीं जा सकती। आओ मेरे बेटे, चलो बिल्लियों को देखने के लिए चलते हैं। आ जाओ मेरे साथ। मेरे बच्चे, माफ कर देना मुझे। एक अच्छा बाप नहीं बन सका मैं। उम्मीद करता हूं कि तुम इस घर में होने वाली तमाम बातें भूल जाओगे। मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा। आज नूर आई थी मेरे पास। उसने मुझसे माफी मांगी। लगता है अब उसका गुरूर टूट गया। उसने मुझसे भी बात की। खुदा की कसम बेटा, तुम दोनों अजीब इंसान हो। काश तुम दोनों में जरा सी अकल होती, मगर अफसोस ऐसा नहीं है। मैंने नूर से साफ साफ कह दिया कि मैं उसे नहीं चाहती। या नहीं, अल्लाह जो जानता है वो बात बंदे से नहीं छुपाई जा सकती। अम्मी, आपने वाकई उस लड़की से ऐसा कह दिया? हाँ, मैंने कहा। जब वो मुझे इस कदर बेइज्जत करके बात कर रही थी तो उसके साथ शाइस्तगी क्यों बरतूं? और वैसे भी इतनी बदतमीज लड़की को कौन चाहेगा? अरे अम्मी, वो पहले ही बहुत परेशान है। बड़ी मेहरबानी की उसने। नहीं, ये तो वाकई इतनी अजीब बात है कि आसूदा साहिबा, आप किसी चीज से भी खुश नहीं होती। आखिर आप कितनी नाखुश मिजाज हैं। क्या मेरी खुशी या नाखुशी तुम लोगों के लिए कोई अहमियत नहीं रखती? तुम्हारी शादी ने तो मुझे पहले ही काफी दुखी कर दिया है। खैर, जाने दो। मेरे ख्याल में भी जाने दो। कहीं तुम्हारा दिल फिर से उसकी तरफ तो माइल नहीं हो रहा? मुझे नहीं मालूम, मुझे मजीद सोचना है। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मगर अब मैं इस मामले पर कोई राय नहीं दूंगी। मुझसे इस सिलसिले में दोबारा बात मत करना। लेकिन इस बात का अंजाम क्या होगा ये मैं जानती हूँ। ओहो, तारीरम, उठ जाओ जनाब। फराज साहब, चलते हैं। अब कहाँ जा रहे हो? दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, घूमो फिरो, जरा दिल बहला लो, जियो अपनी जिंदगी। मेरी प्यारी अम्मी। तुम्हारी वजह से शर्मिंदा हो गया। मैं गया था बाबा से बात करने, जो भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। मैं सोच रही थी कि शायद तुम पर ज्यादा दबाव डाल दिया। वैसे ऐसा है भी, लेकिन चलो खैर, इतना भी जरूरी नहीं। मगर नतीजा बिल्कुल वैसे ही था जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो फिर मैं सब्र करूंगी। अरे, इतनी जल्दी कैसे सोच बदल गई? हाँ, सब खैर है? ईशल से बात की और दिल का बोझ हल्का किया। तुम जानते हो वो मुझसे मोहब्बत करती हैं और हमेशा मेरा साथ देती हैं। उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि थोड़ा सब्र करूं। क्या बात है आपकी ईशल की? देखो अजलान, ईशल कोई बुरी इंसान नहीं है। ठीक है, उनसे गलती हुई, वो एक शादीशुदा मर्द के साथ ताल्लुक में आ गई। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी गलती मेरे ख्याल में तुम्हारे बाबा की है। ठीक है, मैंने कब कहा कि गलती सिर्फ एक तरफ से ही होती है? दुरुस्त, ठीक है, तुम सही कह रहे हो। बिल्कुल, बहुत बातें कर ली इस मौजू पर। ठीक है, हमें जाने, मूड खराब नहीं करते। ओके? ठीक है मेरी जान, चलो चलते हैं। ओके।
अरे मुस्तफा, क्या तुम भी बाहर जा रहे हो? देखकर अच्छा लगा। तुम हमेशा मुझसे बच्चे की तरह बर्ताव क्यों करती हो? मेरी जान, देखिए मुस्तफा भी जा रहा है। बहुत अच्छा है, जाओ बेटा। क्या तुमने वो घड़ी का ऑर्डर दे दिया है? जी मैंने दे दिया है। क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया, बाद में बात करते हैं। वो घड़ी तुमने कुराय से ली है? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि तुमने घड़ी के लिए कुराय को पैसे दिए हैं। अरे वो यहाँ मुफ्त में काम नहीं करता, उसको तनख्वाह भी देनी थी। खैर मेरी जान, मैंने बहुत अच्छा दस्तरख्वान सजाया है, आए चलें? ठीक है, ध्यान से जाना। शब बखैर, एंजॉय करना वहां मुस्तफा। झूठे और घटिया लोग।